हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने सिंपल फास्ट के बारे में बतलाया था। आज के इस वीडियो में वैसे स्ट्रक्चर्स को मैं फोकस करूंगा जो बहुत सारी किताबों में उपलब्ध नहीं है। यहाँ देखेंगे कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है। यहाँ इंट्रोडक्शन भी कुछ कुछ वेरी करता है और उसी के अनुसार स्ट्रक्चर नए ढंग से आता है। जैसे आप कहेंगे हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहेगा, लगा, लगे या लगी। इसी में आप कह सकते हैं लगता था, लगते थे, लगती थी, हो सकता है। लगना का मतलब यहाँ क्या होता है, किसी काम का शुरू होना। जैसे आप कह सकते हैं कि वह मुझ पर हंसने लगा। हंसने लगा यानी हंसना शुरू कर दिया, पहले से नहीं हंस रहा था, जैसे देखा हंसने लगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है किसी भी चीज को। इसको हम तीन स्ट्रक्चर पर सजा सकते हैं। एस प्लस, देखिए बिगन में यहाँ पर भी कंफ्यूजन विद्यार्थियों में होता है। अब इसको लोग समझ लेते हैं V3। V3 तो होता ही है, लेकिन ये V2 भी होता है। जैसे इसको यूज करें ना, आप ऐसे इसको भी यूज कर सकते हैं। बिगन है बिगन प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आप ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी सेंटेंस ऐसा हो तो बना सकते हैं। He began या began to dot on me. He began to dot on me. जैसे इसको हिंदी में कैसे देखेंगे, वह मुझ पर शक करने लगा। देखिए हिंदी में ऐसे हुआ, इंग्लिश में बना दिए ही बिगन या बिगन टू डाउट ऑन मी। इसी को आप दूसरा स्ट्रक्चर पर भी देख सकते हैं। एस प्लस स्टार्टेड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर थर्ड में इसको देख सकते हैं एस प्लस स्टार्टेड प्लस, यहाँ देखिए जेरंड फॉर्म आप दे सकते हैं। जेरंड फॉर्म हो गया ना, भी स्टार्टेड और डायरेक्ट 2 प्लस V1 को क्या करेंगे, V प्लस ING लगा करके जेरंड फॉर्म बना देंगे और प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। अभी तीनों स्ट्रक्चर को सेम इसी पर बना सकते। वह मुझ पर शक करने लगा। अब इस पर बना के देखिए इसको, ही स्टार्टेड टू डाउट ऑन मी। फिर इसको आप चाहें तो बना सकते हैं, ही स्टार्टेड, इसको डाउटिंग कर देंगे, डायरेक्ट डाउटिंग ऑन मी। तो इस प्रकार से ये तीन स्ट्रक्चर पर आप इसको बना सकते हैं। कोई भी काम शुरू हुआ तो, यानी प्रेजेंट में ही रहता है तो बिगिंस, अब बिगिन हो जाता है, स्टार्ट्स हो जाता है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट से सेम रहता है, केवल वर्ब का फॉर्म जो होता है ना, यही बस चेंज हो जाता है और इसमें कुछ नहीं करना रहता है। तो इसमें आपने देखा कि लगा, लगे, लगी में ऐसे बना देते हैं। फिर एक नया स्ट्रक्चर हम लेते हैं यहाँ पर। पहले इसका इंट्रो को समझ लेंगे, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे पहचानेंगे। जैसे दिया रहेगा, जानता था, जानते थे, जानती थी। इस तरह का रहेगा, किसी काम को करने हेतु जानना। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैनर ऑफ एक्शन। किसी काम को कैसे किया जाता है। जानना का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें जानता था तो आई न्यू यू, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये नहीं बताना, हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि किसी काम को करने के लिए जानना। ये ऐसा सेंटेंस होना चाहिए, जैसे वह खाना बनाना जानता था, वह गाड़ी चलाना जानता था, यानी किसी काम को करने के लिए जानना। तब इस स्ट्रक्चर को हम फोकस करेंगे। अब इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे होगा, एस प्लस
अब नो का V3 फॉर्म V2 लिख देंगे, यहाँ पर V2 फॉर्म, नो न्यू नोन होता है ना, तो यहाँ V2 लिख देंगे। फिर यहाँ पर हाउ टू लगाना पड़ेगा, हाउ टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस लिख दें, वह गाड़ी चलाना जानती थी। देखिए जानती थी। अब इसको आप क्या करेंगे, तो वह कहानी यहाँ सी, और सी के साथ देखिए V2 तो सब में लग जाता है ना, इसको सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है। सी न्यू हाउ टू ड्राइव अ कार। और इसमें एक चीज और ध्यान देंगे, हर एक स्ट्रक्चर को आप 8 तरह से बना सकते हैं। निगेटिव बना सकते हैं, यस नो क्वेश्चन बना सकते हैं, हु से बना सकते हैं, WH क्वेश्चन से बना सकते हैं। इसका भी बना सकते हैं 3 में, तीनों का देखिए 8 करके, इसका भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर आगे और बता रहे हैं उस। चलिए अब देखेंगे फिर अगला स्ट्रक्चर में, पहले इंट्रोडक्शन देख लें। अब इसे लास्ट हिंदी में दिया रहेगा, ता रहता था। देखिए 2 बार आ रहा है, ता रहता था, या फिर इसको कह सकते हैं ते रहते थे, ती रहती थी। इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी काम लगातार चल रहा था उस समय। जैसे कह सकते हैं वो किताब पढ़ता रहता था, वह गाना गाती रहती थी। इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें आएगा। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको 4 तरह के स्ट्रक्चर पर हम सजा सकते हैं, 4 तरह का। जैसे S प्लस केप्ट ऑन, देखिए V2 फॉर्म है, कीप का V2 केप्ट होता है और इसमें ऑन लगाना पड़ता है। केप्ट ऑन प्लस यहाँ पर देखिए V4 कह दें या जेरंड फॉर्म कह दें, प्लस ऑब्जेक्ट। फिर देखिए बी में कैसे होगा, बी में फिर आप करेंगे इसको S प्लस गो का क्या होता है V2 वेंट होता है, तो इसमें देखिए वेंट ऑन लगा देंगे, V4 प्लस ऑब्जेक्ट, 2 हो गया। फिर थर्ड में देखेंगे ये 2 एक जैसा हो गया, फिर इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, S प्लस कंटिन्यूड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर डी में देखेंगे S प्लस रिमेंड प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये 2 स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि एक जैसा है, यानी ऑन लगा के V4 लगा रहे हैं, जेरंड फॉर्म लगा रहे हैं, और कंटिन्यू और रिमेंड में क्या देख रहे हैं 2 प्लस V1 लगा रहे हैं। लेकिन एक ही सेंटेंस को आप किसी 4 स्ट्रक्चर पर, इसी 4 स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोई सेंटेंस आप ले लें, वह गाना गाती रहती थी। देखिए ऐसे भी वह गाना गाती रहती थी। अब यहाँ पर इस पर हम चाहे तो किसी पर बना ले, पहला पर बना के देख लें, सी केप्ट ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग, देखिए बन गया। फिर सेकेंड पर बना लें, सी वेंट ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। फिर थर्ड पर बना के देखेंगे, सी कंटिन्यूड टू सिंग ए सॉन्ग। फिर नंबर 4 पर देखेंगे, सी रिमेन्ड टू सिंग ए सॉन्ग। देखिए चारों पर बन गया। एक सेंटेंस है, इसको हम इस 4 में से किसी स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं, मीनिंग में कोई भी अंतर नहीं आता है। दूसरी बात क्या देखेंगे हम,
कि इसको भी आप चाहे तो 8 प्रकार से बना लें, इसको भी चाहे तो 8 प्रकार से बना लें, यानी सभी को आप 8 प्रकार से बना सकते हैं। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH और हु क्वेश्चन से बना सकते हैं। इसमें कहीं भी जरा सा अंतर नहीं आता है, यानी सभी पर ये बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ देखेंगे हिंदी में क्या रहेगा। ही तो था, ही तो था नहीं क्या, ये इसको आप कह सकते हैं इम्फैटिक, दबाव सूचक, जोरदार सूचक। जैसे वह पढ़ता ही तो था, यानी उस बात पर हम ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, इसी को दबाव सूचक कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, एस प्लस, देखिए यहीं पर आपको डिड लगा देना पड़ेगा, जबकि ये ना इंट्रोगेटिव है और ना ही नेगेटिव है। मैंने शुरू में बतलाया था इसमें कि इंट्रोगेटिव या नेगेटिव रहे तभी डिड लगता है, लेकिन आप इसको एक्सेप्शन भी मान लें कि डिड भी लग रहा है लेकिन नेगेटिव भी नहीं है और इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, देख सकते हैं ना, केवल ये दबाव डालने के लिए हमने यहाँ डिड का यूज किया है, और उसके बाद डिड आने के बाद क्या होता है, V1 हो जाता है। अब जैसे लिखेंगे वह किताब पढ़ता ही तो था, ऐसे दे दिए, वह किताब पढ़ता ही तो था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह का यहाँ ही हो गया। अब देखेंगे इसमें ही डिड हो गया, फिर क्या है, V1 है, तो V1 आनी क्या, पढ़ना, तो पढ़ना के यहाँ क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा, क्योंकि डिड यहाँ V2 आ गया तो रीड V1 हो जाएगा। ऐसे V2 तो रीड ही होता है, भले हम रीड पढ़ लेते हैं लेकिन लिखते तो सेम है ना, रीड। अब क्या है, किताब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो अ बुक, ही डिड रीड अ बुक, वह किताब पढ़ता ही तो था। फिर नया स्ट्रक्चर अब देखेंगे इसमें, इसका इंट्रोडक्शन भी यहाँ फिर वैरी करेगा। क्या होगा, ही रहता था, जैसे वह पढ़ता ही रहता था, जाते ही रहते थे, कुछ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ही रहता था। यहाँ पहले में भी देखिए यहाँ था आता है, पढ़ता ही रहता था, लेकिन इतना जरूरत नहीं होता है, इतना से क्लियर हो जाता है। कोई भी काम करता ही रहता था, यानी और कोई काम नहीं करता था, बल्कि एक ही काम वो करता रहता था, ये ध्यान में रखना इसमें। तो इसका फिर स्ट्रक्चर आप देखेंगे, एस प्लस डिड नथिंग बट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए डिड नथिंग बट का कंसेप्ट समझ लीजिए। इसका मेन कंसेप्ट है कि डू नथिंग बट रहना चाहिए। क्योंकि इसको हम पास्ट में यूज कर रहे हैं इसलिए इसको डिड कर दिए, और ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी ध्यान में रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये केवल स्ट्रक्चर का पार्ट है। देखिए ही डिड नथिंग मतलब कुछ नहीं करता है, लेकिन कोई भी काम करता रहता है। अब जैसे यहाँ पर देखेंगे, मैं गाना गाता ही रहता था। आप ऐसे लिखे हैं, जैसे मैं कुछ नहीं करता था, केवल गाना गाते रहता था। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट पहले आई रख दिए, डिड नथिंग तो उतार ही देना है किसी भी स्ट्रक्चर में। यहाँ पर कोई भी सेंटेंस रहा इस तरह का, इसको लिख देना है। तो आई डिड नथिंग बट, फिर आता है V1, तो V1 गाना, गाना क्या होता है, सिंग होता है। फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म है सिंग अ सॉन्ग। आई डिड नथिंग, मैं कुछ नहीं करता था, बट सिंग अ सॉन्ग, गाना गाते रहता था। और इस तरह का स्ट्रक्चर जहां भी आएगा तो आप इसमें डिड नथिंग बट लगाएंगे। लेकिन यहाँ गलती होने का एक चांस होता है, गलती होने का, देखिए इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें नथिंग बट एक आ रहा है नेगेटिव, तो डबल नेगेटिव तो सेंटेंस में होता नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में गलती होगा। अब जैसे इसी में अगर रहता क्या, मैं गाना
गाता ही रहता था। देखिए इसमें अक्सर स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे बनेगा, तो लोग क्या करते हैं, इसको डिड को ले आते हैं शुरू में। ठीक है, तो शुरू में ले आएंगे तो फिर नथिंग बट केवल हो गया ना। लेकिन मैंने क्या कहा कि यहाँ डू नथिंग बट पूरा स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसको आप अलग से चेंज नहीं कर सकते हैं। जब आप एस नो क्वेश्चन बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो आप अलग से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देना पड़ेगा डिड। तो डिड के बाद देखिए फिर सब्जेक्ट लाएंगे, तो डिड सब्जेक्ट यहाँ पर आई है और डिड नथिंग बट है, तो यहाँ भी डिड यहाँ भी डिड, तो हो नहीं सकता है ना। तो एक डिड लगा दिए, तो डिड का क्या करेंगे, डू नथिंग बट का जो कंसेप्ट है ना यहाँ रख देंगे, डू नथिंग बट सिंग अ सॉन्ग। देखिए ऐसे कर देंगे, यानी डिड यहाँ पर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया सिंपल पास्ट का, और डू नथिंग बट इसका मेन स्ट्रक्चर है। लेकिन चूंकि हम इंट्रोगेटिव में नहीं बनाते हैं तो यहाँ पर V2 तो देना पड़ेगा ना, इसलिए हमने डिड दे दिया। लेकिन जैसे इंट्रोगेटिव में करते हैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गया, और डिड का जो फॉर्म है V1 फॉर्म वो डू आ गया, और इस तरह से डू नथिंग बट करके। यहाँ पर एक देखेंगे आप फ्रेजल सेंटेंस, मुहावरेदार जिसको आप कह सकते हैं। जैसे पहले आप देखेंगे इसको हिंदी में कैसा रहता है, उसके बाद स्ट्रक्चर समझिए आप। जैसे दुश्मन तो दुश्मन क्या दे दिए, दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। इस तरह का सेंटेंस रहता है इसमें, दुश्मन तो दुश्मन, दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। इसको आप कैसे बनाएंगे, देखिए ये पूरा फ्रेजल पार्ट है, एक अलग सेंटेंस है, पूरा सिंपल पास्ट का नेगेटिव है। पहले इसको हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। जैसे वाइट टॉक ऑफ दे सकते हैं, इसको वाइट द लिख सकते हैं, नॉट से ऑफ डिस्कार्ड द, इसमें से कोई एक ले लेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें से कोई एक ले लेंगे। यहाँ पर जैसे दुश्मन है, दो जो भी नाउन रहेगा उस नाउन का यहाँ पर हम लोग दे देते हैं, ठीक है, जो भी रहे। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं नाउन स्ट्रक्चर में, यहाँ कॉमा दे देंगे, यहाँ तक आपका हो गया। जैसे वाइट टॉक ऑफ, अगर दुश्मन है तो वाइट टॉक ऑफ एनिमी, यहाँ तक दे सकते हैं। फिर यहाँ से शुरू करेंगे अलग स्ट्रक्चर इसका। यहाँ देखिए भी आया है ना, भी का यहाँ पर इवन वर्ड यूज करते हैं, इवन प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पर सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को देखिए बनाते हैं कैसे बनता है। इसमें से कोई एक आप यूज कर लें। मान लिया हमने क्या, वाइट टॉक ऑफ, वाइट टॉक ऑफ एनिमी, कॉमा दे दिए, इवन दोस्तों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, माई फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी। देखिए बन गया ना, वाइट टॉक ऑफ एनिमी इवन माई फ्रेंड्स डिडंट हेल्प मी। इस तरह से इसको आप बना सकते हैं। फिर आप आगे भी देखेंगे, जैसा कि सिंपल प्रेजेंट वे में बतलाया था, कॉजेटिव सेंटेंस एक स्पेशल पार्ट होता है। कॉजेटिव सेंटेंस जिसको आप कहते हैं हिंदी में प्रेरणार्थक वाक्य, प्रेरणार्थक वाक्य। जैसे खाना का खिलाना, हंसना का हंसाना, इस तरह का आता है इसमें स्ट्रक्चर ना। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें देखिए रहेगा एस प्लस मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, ऐसे हो गया। इसको दूसरे स्ट्रक्चर पर भी आप बना सकते हैं, काउज्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस V1। सिंपल प्रेजेंट मैंने विस्तार से इसको बतलाया था, इसलिए आप विस्तार से नहीं बतला रहा हूँ, केवल ये ध्यान में रखना है आपको
कि मेक का मेड यहाँ हो गया और काउज का काउज्ड हो गया। अब जैसे कोई भी सेंटेंस ऐसा रहे, उसने मुझे रुलाया, इस तरह का दिया रहेगा तो उसने का क्या होता है? ही। फिर इसमें से आप कोई यूज कर सकते हैं। मेड, मुझे, मुझे क्या है? ऑब्जेक्ट है। मी, रोना का क्या होता है? वीप होता है। यानी मेड वीप का मतलब रुलाना हो गया, रुलाया पास्ट फॉर्म में। और अगर इसमें मेक लगा देते हैं तो प्रेजेंट फॉर्म हो जाता है। इसी तरह से काउ से भी बना सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है कि मेक के बाद हमेशा ध्यान देंगे कि 2 + V1 नहीं होता है, चाहे वो पास्ट में रहे, चाहे वो प्रेजेंट में रहे, चाहे फ्यूचर में रहे। और काउज जब हम यूज करते हैं तो काउज के बाद यहाँ 2 + V1 आता है, तो ये स्पेशल रूल में आ जाता है। इसका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव आदि सब बना सकते हैं। इस वीडियो में मैंने स्पेशल स्ट्रक्चर बताया आपको सिंपल पास्ट का। अगला वीडियो देखेंगे, इसके आगे मैं बतलाऊंगा।